Connect to your breath. आती जाती सांसें को सिर्फ देखना है और कुछ भी नहीं. ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसों पे. आनापानासती ध्यान. आती हुई सांस और जाती हुई सांस. Just follow your breath. ना कोई सोच, ना कोई विचार. जस्ट सांसों पे ध्यान है. Invoke your masters, guides, angels. Get in touch with your inner self. देखिए 20 दिनों में आप में कितने चेंजेस आए हैं. विजुअलाइज कीजिए. सोचिए and get in touch how this change has made you feel. Feel your guides, angels are all smiling at you. Take their blessings so that we can complete this 41 days journey very beautifully. But ये जब 41 डेज खत्म होगा तो हमारी शुरुआत होगी. Applying these things in your daily life. आपका ध्यान आपकी सांसों पे. अब आपकी चेतना वापस अपने शरीर में. Unclasp your hands, keep them on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Come back. Thank you. Thank you so much. Thank you. Good morning, everyone. Namaste. Good morning. Good morning, Preeti. Good morning. Love you. Thank you. Love you. Thank you. तो वीडियो अपलोड कर रही थी लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ, वो तो थोड़ा सा बीच में कट गई बाद में लास्ट में. चलिए ठीक है. अभी देखते, अभी देख नहीं पाए, क्लास शुरू हुई. तो कल हम लोग जितनी फियर्स की बात कर रहे थे, तो फियर से तो हमको लगता है कि काफी कुछ निजात मिल गई होगी. एंड नोबडी स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग. अभी डर है किसी को? एक चीज छाया मौसी ने जैसे उस दिन एक बात कही थी, बच्चे बाहर जाते हैं तो आई फील स्केयर्ड. उसमें 2 वर्ड्स आते हैं, एक होता है फियर, एक होता है कंसर्न. आर यू गेटिंग टू मी? एक होता है फियर, एक होता है कंसर्न. एक होता है डर, एक होती है परवाह. 2 चीजें होती हैं. तो हमारे अंदर क्या चीज होना चाहिए? क्या डिफरेंस होता है दोनों में? कैन यू टेल एनीवन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फियर एंड द कंसर्न? Rachita, can you explain? Fear, when we have fear, so that time what happens, we act funny. We will try that our child should not go out. Right. So, and then the children or husband ask, what is this? Why you don't want me to go out? And then we give the lay excuses. नहीं ऐसा है, आज ये काम है, मेरे साथ तुम्हें चलना है. So that is a fear कि कोई काम नहीं होता फिर भी. Then also we give the excuses. And concern is that when we love somebody and care about him or her, then we say ध्यान से जाना, take care. Excellent. तो फियर में क्या होता है कि हमारे पास ओवर पॉजिटिवनेस होती है. वी बिकम वेरी पॉजिटिव. और जब हम पॉजिटिव होते हैं तो ये हमारा जो इमोशन होता है, दिस कम्स अंडर द, मतलब फियर तो है ही है वो. तो यहाँ पे हमारी एनर्जी जो है दैट स्टार्ट्स डिप्लीटिंग.
अगर अपनी एनर्जी को हमको उससे चेक करिए, अगर जो कंसर्न है उसमें आप यू विल अलाउ, जैसे तुमने कहा यू विल लेट द पर्सन गो, वहां पे क्या है, हमारी लव की एनर्जी है। तो लव की एनर्जी जो होती है वो कभी डिप्लीट नहीं होती है, दैट एनहांसेस। तो जब भी आपके अंदर ये कोई ऐसी भावना आए तो अपने को चेक करिए। अगर बच्चा बाहर जा रहा है या कोई भी घर का सदस्य बाहर जा रहा है और आपके मन में कोई शंका है, तो उस समय अपनी एनर्जी को चेक करिए कि वेदर एनर्जी इज डिप्लीटिंग और इट इज एनहांसिंग, या वो मेंटेन्ड है। तो अगर एनर्जी डिप्लीट हो रही है मतलब यू आर अंडर द फियर, वहां पर आपको अपने आप को चेंज करना है। लेकिन अगर आपका कंसर्न है तो आपको बिल्कुल भी किसी तरह का डर नहीं होगा। दैट इमोशन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लव। ठीक है, तो ये दो चीजों को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक के जीवन में हर पल ये चीजें घटित होती हैं। जैसे ही घर से कोई बाहर नहीं, अभी जैसे कोरोना की बात ये कह रही है कि किसी को हो गया पड़ोस में। अब पड़ोस में हुआ है तो सबके अंदर पूरे सोसाइटी में एक फियर आ गया है, और जैसे ही वो फियर आता है आपकी एनर्जी डिप्लीट करने लगती है। तो हमें क्या करना है कि अपनी फ्रीक्वेंसी को अपने हाई रखना है, हमें उससे डरना नहीं है। आप जितना किसी चीज से डरते हैं वो आपको डराती है। अभी देखिए कितने लोग बाहर घूम रहे हैं, कितने कितने इवेंट्स हो रहे हैं, शादियां हो रही, सब कुछ हो रहा है और लोग कर रहे हैं। लेकिन जो लोग डर रहे हैं बहुत ज्यादा, उनके लिए वरी करने की बात है। बिकॉज अभी रिट्रीट्स हो रही हैं, अभी जैसे गए थे संडे को गए थे, इतने 350-400 लोग थे वहां पे, नोबडी वाज वेयरिंग द मास्क ऑल्सो। सब लोग साथ में लंच कर रहे थे, एवरीथिंग वाज वेरी वेरी कूल, क्योंकि किसी के अंदर भी ये डर नहीं था। जहाँ पे मास्टर्स होते हैं, जहाँ पे हम इन्वोकेशन कर लेते हैं, कभी भी घर से निकले तो इन्वोक करके मास्टर्स को निकले, मास्टर्स प्लीज हेल्प अस। तो उससे क्या होता है कि आपका जो ऑरा होता है वो आपका स्ट्रांग हो जाता है। यू आर अंडर द गाइडेंस या प्रिवेंशन ऑफ द हाई, आपके जो हायर सेल्फ है, मास्टर्स है, उनके साथ आप प्रोटेक्शन में रहते हैं, तो आपके अंदर ये फियर नहीं आना चाहिए। तो इज इट क्लियर? फियर एंड कंसर्न जो होता है, इसमें दो चीजों में डिफरेंस है। आज की बात है कि व्हाट वी गिव दैट वी रिसीव। अब जो हम देंगे वही तो हमको लौट के, could you get that photo that I sent? Yeah, I'll. Can you share the screen? Yeah, okay. कि हम जिसको जो देते हैं वही हमारे ऊपर लौट के आता है। और कैसे लौट के आता है वो देखिए, अभी एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं आपको। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आया? हाँ, आ गया। अब देखिए इसमें क्या दिखा रहे हैं कि आपकी तरफ से पत्थर ईंट मारी, आपने एक ईंटा मारा है और वो ईंटा आपके ऊपर पीछे से आ रहा है। यानी ये सर्कुलेशन में आप तो सामने से मार रहे हैं। कई बार क्या होता है ना कि हमने चीज को यूं फेंका और कहाँ से वो आके हमारे पीछे से लगती है, वो उसके बारे में हमको पता ही नहीं चलता है। तो हमको जो चीज चाहिए हमको उसी चीज को देना पड़ेगा, क्योंकि what we give that we receive. Okay, you can remove Nalini ji, thank you so much. तो अगर हमें किसी से को डिसरिस्पेक्ट हमको मिल रही, या कोई हमको किसी तरह से इंसल्ट कर रहा है, या वो हमारे साथ बिट्रेयल कर रहा है, या हमारे साथ झूठ बोल रहा है, इसका मतलब है कि वो हमने किसी न किसी को दिया है। अब अगर हम कहें, आप कहेंगे नहीं हमें तो नहीं याद है कि हमने कभी किसी के साथ करा, तो आप अभी अपने बचपन को ही सोचिए कि आपको अपने बचपन की सारी बातें याद है? डू यू रिमेम्बर? नो। कुछ चीजें जो अच्छी हैं, स्मृतियां, वो बहुत सुखद होंगी, वो याद होंगी। या कहीं पर आपको बहुत चोट लग गई थी, या किसी ने आपको बहुत डांटा था, वो उतना तो आपको याद होगा। लेकिन आपने किसके साथ क्या करा है वो आपको नहीं याद होगा। हमारी मेमोरी इस मामले में बड़ी ढीली होती है। कोई हमारे साथ क्या करता है वो तो हम याद रखते हैं, लेकिन हम किसी के साथ क्या करते हैं वो हमें याद नहीं रहता है। तो हमने पास्ट लाइफ में कितना कुछ किसी के साथ करा होगा, आप ये सोचिए। अभी जब हमको अपने बचपन की बातें नहीं याद है, तो पिछले कितने जन्मों में, 500-700 जन्मों में हम लोग क्या करके आए, किसको क्या दे के आए, तो वो हमें वापस क्यों नहीं मिलेगा? वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाट वी
गिव दैट ओनली वी रिसीव। अब इसमें क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी हम रिसीव करते हैं, हमने उसमें ग्रुप में भेजा हुआ है कि व्हाट वी आर रिसीविंग, जो हमारी इच्छा थी वो हमको चीजें मिली जीवन में। कुछ चीजें ऐसे मिली जो हमने नहीं मांगी थी, वो भी हमको मिली। ऐसा सोचिए, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ चीजों की हमने इच्छा करी कि हमको ये चीज चाहिए। सपोज हमको मकान चाहिए, हमको साड़ी चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, जो कुछ भी हमने मांगा, प्यार मांगा, इज्जत मांगी, तो हमको मिली। साथ में आप देखिए कि कितनी चीजें हैं जो आपने नहीं मांगी थी फिर भी आपको मिली। आपको जीवन में बहुत सारी तकलीफें मिली, बहुत हार्डशिप्स आई हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारा क्रिटिसिज्म आपको मिला, बहुत सारी जेलसी आपको मिली, तो वो तो आपने नहीं मांगी थी फिर भी आपको मिली, राइट? तो व्हाट यू हैव टू डू अगेन, यू हैव टू कैटेगराइज। आपको फिर से 2 कॉलम ड्रॉ करने। आप लोग होमवर्क तो बहुत मुश्किल से करते हो, तो व्हाट यू डू, यू ड्रॉ अ लाइन इन योर कॉपी और एक तरफ लिखिए व्हाट वी गॉट, क्या हमको मिला जो हमने मांगा था, और वो हमको क्या मिला जो हमने नहीं मांगा था। अभी ड्रॉ करिए फटाफट, 2-2 3-3 पॉइंट्स लिखिए, बस, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, हार्डली 3 पॉइंट्स ईच। जल्दी जी, कैन म्यूट योरसेल्फ। आपके लैपटॉप में मुझे कल से लग रहा है कुछ आवाज आ रही है, गेट इट चेक्ड। आपका नहीं है, इट्स नॉट योर्स, इट्स नॉट योर्स। ओपन इट समवेयर एल्स। हाँ, वो कहीं और से आ रही है, somebody else। छाया जी का है, हाँ, छाया मौसी जरा म्यूट करना अपने को। मैं कर देती हूँ उनको म्यूट। हाँ, फर्स्ट कॉलम कि जो हमने चाहा वो हमको मिला, what we are receiving we got that we wanted। सेकेंड कॉलम, जो हमको नहीं चाहिए था वो हमको क्या क्या मिला। मैं लेखा भाभी जी से लगभग 5-6 साल पहले से जुड़ी हुई हूँ। हम लोग वहीं पे नेबर हैं गाजियाबाद। ये कौन चला रहा है? अच्छा, नलनी जी सुन रही हाँ सॉरी, है। हाँ, मैं देख, हाँ, नहीं मैंने कहा कहाँ से प्रीति की आवाज आ रही। लिख लिया अंजू? इफ यू हैव फिनिश्ड यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। क्या मिला जीवन में? सक्सेस मिली, हाँ, है ना? हाँ, और जो अब घर मिला, हाँ, परिवार मिला, ठीक है, बच्चे मिले, बच्चों की सक्सेस मिली, राइट। और जहाँ क्रिटिसिज्म मिला वहाँ प्यार भी बहुत मिला। लोग अभी भी बहुत प्यार करते हैं, बात मानते हैं, है ना? राइट, राइट। अपने से छोटों से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली, अभी भी मिल रही है। यस, गुड। और नहीं, जो हम नहीं चाहते वो चीजें यही होती हैं, जैसे जेलिसी हो गई, है ना? एक गिल्ट की भावना हमें जबरदस्ती मिलती है, हम गलती नहीं करते तब भी एक राइट। लेडी होने की वजह से हमारे ऊपर थोपा जाता है कि भाई ये गलत है। वो छोटी छोटी सी चीजों में मिलती है। हाँ, क्रिटिसिज्म भी क्या है, वो क्रिटिसिज्म एक अलग है, हेल्दी चीज मैं मानती हूँ। गिल्ट की मतलब हमें ये कराया जाता है कि भाई आप काम कर रहे हो, डिब्बा नहीं बंद हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम बिल्कुल नहीं चाहते वो मिलती है, वो मिलती, ठीक है सब। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। और जो हमको पीस ऑफ माइंड चाहिए वो कभी कभी खराब होती है दूसरों की बातों से। राइट। और ये जो मैं नहीं चाहती कि भाई कोई ऐसे हो जाए कि ना बोल रहा है मुझसे, ये सब तो ये मेरे जीवन में होता है, ये एक पीरियड में होता है। लोग आते हैं और जाते हैं, ये चीजें मेरी अनवांटेड हैं, लेकिन ये चीजें होती है। तो अब इनको भी मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वही वाली आप वाली बात कि किसी जन्म का या तो वो है बिल्कुल। ना? तो ये यही यही सब है।
तुम्हें बोलना है कुछ? नहीं, दैट्स वेरी करेक्ट। म्यूट कर लो अपने को। हाँ प्रीति, फिनिश्ड? हाँ, अनम्यूट करो। हाँ, जो चाहिए था वो मिला है, वो उसमें है। देखिए कि घर परिवार बच्चे पहले जैसे चाहिए था कि वो मिल भी गया कि ये था मेरा कि फर्स्ट बेबी बेटी, मेरा मन था मतलब अंदर से जैसे जो था, जो इच्छा थी भगवान की कृपा से या जो भी कहिए सब पूरी हुई। हाँ, भाई पति है, अपना जॉब है, सबसे अच्छी बात है कि भाई अपना सब कुछ अपना समर्थ है, आर्थिक रूप से सब अपना सब सही है, भगवान की सब पूरी कृपा है, कुछ भी ऐसा वो नहीं है। तो इस तरह की कोई भी इस तरह, लेकिन जो नहीं चाहिए था वो मिला है। जैसे किसी से नहीं भी चाहिए होता है जो पसंद मतलब में नहीं है, कि झूठ है, जैसे झूठ कोई वो कहता है लेकिन फिर भी मिलता है, झूठ बोलते हैं बहुत लोग ऐसे मिलते हैं। धोखा, आपको धोखा भी मिलता है, नहीं चाहते हैं आप लेकिन धोखा मिलता है जीवन में, बहुत चीजों से आपको धोखा मिलता है। ईर्ष्या भी, जैसे ईर्ष्या है कि भाई बहुत से लोग जेलस होते हैं देख के करके कि ऐसे है वैसे है, या कोई आपकी अच्छाई या कुछ है तो वो नहीं चाहते हैं। जैसे मैं अपनी नेचर में है कि भाई अपने से अपने काम, ऐसे ही हम दूसरे से भी चाहते हैं लेकिन नहीं चाहते हुए भी वो मिलता है। जेलसी कोई भावना हमारे लिए रखता है या कुछ वो चाहता है, इस तरह की रखते ही हैं, या ऐसे नहीं ऐसे, या कंपटीशन की भावना जो रखते हैं तो नहीं चाहिए होता है कि भाई ऐसी कोई ना रखे भावना, फिर भी मिलता है हमें। वेरी ये गुड, सही है। हाँ, राजिता? ओके। एक बार मैं लोकेश के साथ बॉम्बे आई थी फर्स्ट टाइम आफ्टर द मैरिज। तो जैसे ही हम लोग बॉम्बे में एंटर किए थे तो जस्ट मेरे मन में एक फीलिंग आई थी, एक विचार आया था कि काश मेरा भी यहाँ पर घर हो, मैं भी कुछ समय यहाँ निकालूं, और वो मुझे मिला, है ना। सेकेंडली कि मुझे मेरे ओल्ड फ्रेंड्स, जो पुराने फ्रेंड्स थे, जो स्कूल के थे, वो 4-5 मतलब हम लोग साथ में मिले आपस में। सो वो भी मैं चाहती थी कि जैसे जेंट्स तो अपना मतलब फ्रेंडशिप कायम रखते हैं, शादी के बाद भी मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन लड़कियों का छूट जाती है फ्रेंड्स। तो जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे उस समय के, वो मुझे चारों लोग मिले। एंड उसके बाद में यस फॉरेन जाने का था, तो यूएस, क्योंकि एक पंडित ने बताया था कि मुझे जावा सुमत्रा जाना है, और मेरी सिस्टर को तो इंडिया में रहना था, लेकिन वो चली गई और मैं यहाँ थी। तो एक मन में थोड़ी सी भावना थी कि मुझे भी एक बार जाके देखना चाहिए क्या है यूएस, क्या है। तो बाय गॉड्स ग्रेस 2 बार यूएस हो गया मेरा। ये सब तो सही है। बाकी तो घर में जो प्यार है, सम्मान है, वो तो सब है ही है, पर ये तीनों चीजें जो है, जो डिफरेंट है, जो मतलब मैंने सोची और मुझे मिल गई। दैट्स रियली अभी इसमें दूसरा क्या, which we didn't want but we got it. That is very unfortunate to say criticism from sister-in-law. She never liked me, and then अर्ली डेथ ऑफ पेरेंट्स। मम्मी को कैंसर हो गया, तो मम्मी 62 इयर्स की एज में ही उनकी डेथ हो गई। पापा, अभी मैं यूएस गई हुई थी, पापा की यहाँ डेथ हो गई, मैं उनको आखिरी टाइम देख भी नहीं पाई। तो ये, एंड देन आई ऑलवेज वांटेड माय फैमिली टू बी टुगेदर, लाइक ऋषभ नुपुर साथ में रहे मेरे, बट दैट कुड नॉट बी मटेरियलाइज। अभी तक तो नहीं है, रिटायरमेंट के बाद हो जाएगा तो हो जाएगा। वेरी करेक्ट। छाया मौसी, अनम्यूट करो, अनम्यूट। क्या मांगा वो मिला। मिलने में तो बहुत कुछ मिला। बचपन में संगीत से प्यार था, संगीत मिला, उसमें अच्छे रास्ते खुल गए, खोल लिए मैंने जबरदस्ती, वो मिल गया। बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहिए थी हमेशा से, वो बिल्कुल पूरी हो गई, जो जो चाहा था। और प्यार का तो ये है कि जिससे जहाँ उम्मीद नहीं थी वहां बहुत मिला, जहाँ उम्मीद थी वहां कम मिला, लेकिन जहाँ उम्मीद नहीं थी वहां बहुत मिला। अच्छा, हाँ। क्या नहीं मांगा, मेरी इच्छा थी कि बचपन में हमारे पेरेंट्स हमारे भी नहीं रहे थे बहुत बचपन में, तो ये मांगा था कि पेरेंट्स का प्यार मिले, वो नहीं मिला।
अपना घर परिवार चाहा था कि सब लोग सब साथ में रहें, वो भी नहीं मिला। कभी इधर कभी उधर मैं घूमती फिरती रहती हूँ, जब जिसके साथ की जरूरत होती उधर चली जाती हूँ। सही बात है। वेरी गुड। कविता जी, मसी म्यूट कर लो अपने को, अनम्यूट करिए कविता जी। हाँ, दैट्स गुड। हो गया ना? हाँ, हो गया। यानी पहले तो मुझे ग्रेजुएट होने की बहुत इच्छा थी। वो शादी के बाद कितने साल के बाद मैं ग्रेजुएट हो गई। और बच्चे अच्छी टॉप का पढ़ाई करे ऐसे मन में था। तो बेटा भी सीए हो गया, बेटी भी इंजीनियर हो गई और बहू बेट सब अच्छे पढ़ाई कर ली सब। नौकरी करना चाहती थी मैं। बचपन से मुझे मेरी एक इच्छा थी कि मैं सर्विस करूँ या टीचर हो या कुछ भी करूँ। लेकिन और शादी के बाद मेरे इधर के ये लोगों को ही चाहिए था। और मेरे जेठ थे, वो भी बड़े बीएमसी में ऑफिसर थे, इसलिए उसने अच्छी नौकरी दिलाई। टीचर तो नहीं हो गई लेकिन अकाउंट डिपार्टमेंट में ऑफिसर तक गई उस जगह। लास्ट में ऑफिसर होकर मैं रिटायर हो गया अकाउंट्स ऑफिसर का। तो वो भी अच्छा हो गया। संगीत का तो मुझे पहले से शौक था। पहले तो नहीं मिला था लेकिन शौक था। लेकिन शादी के बाद मेरे मिस्टर ने मुझे कभी नहीं रोका। जितना मैं अभी रिटायर होने के बाद भी मैंने वो संगीत सीख लिया। तो जो मेरी इच्छा थी वो पूरी हो गई। और खाली एक ही था कि मेरे मिस्टर बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, एकदम एक्टिव थे। तो उन्होंने ऐसा उसको कुछ होएगा मुझे हम लोग अपना दुख को बाहर निकाल रहे हैं। वो उनकी जर्नी थी, वो वहां बहुत खुश हैं, मालूम है आपको। जब हम इतना एक्टिव थे फिर भी उनको बीमार पड़े मुझे मालूम नहीं है कि और एकदम पार्किंसंस हो गया कुछ हो गया। बाकी इतना ही, बाकी मेरे को सब मिला है, सब अच्छी तरह से कुछ बात नहीं। अच्छा, तो पहले तो अब आप रोएंगी नहीं, क्योंकि ये देखिए अगर उनको पार्किंसंस मिला तो वो उनका कर्मा था, है ना। आपने तो उनका पूरा ख्याल रखा, मैंने आपने रखा ना, तो इसके लिए आपको दुख नहीं करना। देखिए हर आत्मा की अपनी जर्नी होती है। वो क्या सोच के यहाँ पर आती है, क्यों आती है, उसका अपना कर्म होता है। जब वो भगवान पूछते हैं ना उसको कि आपको कहाँ पे जाके जन्म लेना है, कौन से माता पिता लेने, कौन सी पत्नी लेनी, कौन से बच्चे आपको मिलेंगे, क्या, तो हम सब डिसाइड करके आते हैं। और हमको क्या क्या बीमारी होना है वो भी हम पहले से डिसाइड करते हैं। तो हम लोग जो रोते हैं किसी के लिए ना, वो इसलिए नहीं रोना चाहिए क्योंकि जब वो शरीर छोड़ते तो वो वहां पे बहुत खुश। नहीं मैं समझती हूँ लेकिन आता है, क्या करूँ। आता है, नहीं हम समझ, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अभी हो गया ना, इसके लिए नहीं रह बोलती। लेकिन समझ में आता है, इसके लिए हमको सबको अपने दिल को साफ रखना पड़ेगा क्योंकि ये सबकी जर्नी है। कल हम भी जाएंगे, कल यही बात हो रही थी, दोनों में से एक को तो पहले ही जाना है। सब समझता है लेकिन कभी ऐसा। इसलिए आप ये सोचिए कि अगर आप उनकी स्पिरिट से आपको बात करने का मौका मिलेगा ना कभी, तो आप देखेंगे वो कितने हैप्पी होंगे वहां पर। नहीं, कुछ शरीर में किसी को भी बंध के अच्छा नहीं लगता है। हर आत्मा जो है जब आती है उसको मुक्ति चाहिए होती है। हम लोग हमेशा कहते हैं ना हमको मोक्ष चाहिए। अभी भी कल एक लड़की देहरादून में, उससे हम बात कर रहे थे, तो उससे ये हमारे यही की थी, पहले हम लोग के साथ नहीं थी वो। लेकिन नहीं आंटी, मेरे को तो बस ये मेरी लास्ट लाइफ है, मुझे तो मोक्ष चाहिए, मेरी तो मुक्ति है। मैंने कहा ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मन में सोचा कि हर किसी को चाहिए। तो हर सोल की जर्नी यही होती है। तो आप ये सोचिए आपने क्या क्या अच्छा जीवन उनके साथ बिताया। नहीं अच्छा, सब उनका भी अच्छा गया, उसको मरने की इच्छा भी नहीं थी और सब अच्छी तरह खासे, ऐसा कुछ नहीं। वो कमी तो हमेशा रहेगी जब तक हमारा जीवन है, लेकिन ये सोच के वो अपनी जर्नी पे खुश। अभी इससे अपने ग्रुप से ज्वाइन किया तो वही मैं ये कर रही थी मेरे साथ कि नहीं ऐसा नहीं सोचने का, ऐसा नहीं मैं ट्राई करती हूँ। नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। अभी तो लगता है हमको, सबको ही लगता है, लेकिन आप सिर्फ जब ये विजुअलाइज करेंगे वो कितने हैप्पी है। नलिनी जी ने उनसे मिली, जिनकी बुक की मैं बात कर रही थी ना, भावना खुशनगरी, तो वो अपने उनके दोनों बेटे एक साथ गए, तब उन्होंने लिखना सीखा, समझा कि कैसे आत्माओं से बातें करते हैं। तब वहां की जो, आप कभी वो इंग्लिश में है बुक, पता नहीं उसका हिंदी का है,
इंग्लिश तो है ही, बट इन हिंदी आई नॉट। इंग्लिश में मैं- तो है, मेरे पास भी है, मैं पढ़ सकती बट हाँ, वो द लॉ ऑफ स्पिरिट, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर वो आत्मा इतनी प्रसन्न होती है यहाँ से जाके कि उसको लगता है कि जो हमारा शरीर तकलीफ दे रहा है, इससे हमको मुक्ति मिलती है और हमको भी जाना है, और वो वहां पर हमारा वेट करते हैं, वो सब हमको रिसीव करने के लिए, हमारे जितने एंसेस्टर, जितने नियर एंड डियर वंस, सब हमारा वेट करते हैं कि हम कब जाएंगे, वो सब हमको हाथ पकड़ के प्यार से लेके जाएंगे। तो इसलिए ये सोच के आपको दुखी नहीं होना है, ठीक है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। Thank you. गॉड ब्लेस। हाँ रिचा, रिचा को क्या चाहिए था? लेकिन नहीं, वो तो मुझे जन्म ले लेते हैं, तो फिर कैसे वहां पे मिलते नहीं, हैं? वो नहीं, कहीं देखो क्या होता है, नहीं देखो, सी हमारा सबका एक हायर सेल्फ होता है, ओके? तो हम हायर सेल्फ का एक पार्ट यहाँ पे आते हैं, अच्छा, ओके? सो जिसकी डेथ हो गई तो वो जाके हायर सेल्फ में मर्ज तो होते हैं, बट उसका एनर्जी उधर रहता है, एंड दे कैन टेक एनी लाइफ दे लाइक, एस्ट्रल फॉर्म में वो लाइफ ले सकते हैं। एक वो पूरी दुनिया ही अलग है, असल में उसको समझने के लिए पूरा एक अलग वो दुनिया ही अलग है। वो किसी दिन नलिनी जी को पकड़ेंगे सब। जस्ट ऐसे क्वेश्चन आए थे। हाँ, नहीं नहीं, वो बताएंगी, उनको तो इस मामले में बहुत जानकारी है, बताएंगी। हाँ रिचा। देखिए, मुझे तो बचपन से ही मिला है ज्यादा ही ना, जैसे और मेरे भाई बहन थे, प्यार भी और जो देखभाल भी थी। अगर कहीं जाना भी होता था तो मुझे ही, मतलब मेरे ग्रैंड, मतलब दादा दादी, मतलब बहुत ज्यादा मुझे प्यार करते थे। घर में कई बार सबको लगता था कि इसी सबसे ज्यादा प्यार मिलता है और सब जगह इसको ही आना जाना मिलता है। और मेरे लिए तो मतलब ये कह लीजिए कि धन दौलत शौहरत इज्जत सब कुछ थी। और फिर जैसे मुझे घूमना भी पसंद था, तो मुझे तो मम्मी यही कहती थी, तो यहाँ पर है, अभी तो घूम ले जितना घूम सकती है, मालूम नहीं तुझे अगला घर कैसा मिलेगा। और फिर जब मैं हस्बैंड के पास आई शादी के बाद, तो बहुत कम मतलब जाते थे। और फिर वहां पे भी मैं ही थी जो कि सबसे ज्यादा घूमती थी, मतलब फॉरेन के भी कितने ट्रिप हो गए, आना जाना, मतलब बच्चों की एजुकेशन वगैरह भी। और सबसे अच्छा पॉइंट ये था कि बच्चे बाहर भी पढ़ने के लिए गए, वापस घर आ गए। नहीं तो अगर मैंने यही सोचा था, अगर वो वहाँ शिफ्ट भी हो जाता है, कई बार बच्चे पढ़ाई के साथ साथ शिफ्ट भी हो जाते हैं, तो वो अगर नहीं भी आता तो भी मैंने अपने को तब तक सीख लिया था कि मैं खुश हूँ, और अगर वो आता है तो भी कुछ अच्छा ही होगा इसमें ना, ऐसे करके। और जो नहीं मांगा था, तो वो तो वही सबके साथ ही होता है, पेन है, अप्रिशिएट हम चाहते हैं, जो कभी कभी नहीं मिलता है। मगर जब से हम यहाँ पर आए हैं तो वो सब भी अब सीख लिया। तुमने ये भी तो नहीं सोचा होगा कि हम मिलेंगे तुम्हें, हम भी अनवांटेड आ गए। हाँ, ये तो खैर है ही। चलो, दैट्स ग्रेट एक्सपीरियंसेस। तो इससे देखो ये पता लग गया कि लाइफ में दोनों चीजें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और हमको इम्पार्ट वही करना चाहिए जो हमको चाहिए होता है। तो अब हम लोग आते हैं लॉ ऑफ कर्मा पे। जो हम कर्म करते हैं, जिनकी हम बहुत बातें करते हैं, कि उसमें हमको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। जो भी हमने, अगर हमने, हमारी क्या इच्छा होती है कि बीज तो हमने करेले का बोया है और हमको खाने के लिए आम मिले। हर एक की इच्छा होती है। जब हम अपने कर्म करते हैं उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि हम इन कर्मों का हमें क्या फल मिलने वाला है। उस समय हम अपने जोश में जो कहते हैं कि एक यंग एज पे, यूथ पे हमारे पास इतनी एनर्जी होती है कि हम अपने विजडम को वहां पर यूज नहीं करते, और हम किसी भी कर्म को करने के लिए हम तैयार रहते, तत्पर रहते। अच्छा है गलत है बिना सोचे समझे हम करते चले जाते हैं। अब जब हमने करा ही सही चीज नहीं है, बीज ही सही नहीं डाला है, या जैसे बच्चों की परवरिश की हम बात कर रहे थे, उनके अंदर हम डर को डालते हैं। फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो हम क्या कहते हैं, तुम डरते क्यों, तुम इतने डरपोक क्यों हो, तुम ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हो, तुम ऐसा कर्म क्यों कर रहे हो, है ना? इसी तरह हम अपने लिए चीजों को सिलेक्ट करते हैं। पहले तो हमें लगता है कि नहीं, हमें किसी से नहीं मिलना जुलना है, हम बहुत शाई हैं और हम अपने अकेले रहना चाहते हैं। फिर एक एज आती है कि जब हमको लगता है कि सब लोग हमसे मिलें, हमसे बात करें, हमें अप्रिशिएट करें। तो वो कैसे करेंगे?
क्योंकि हमने हमने उस कर्मा को क्रिएट ही नहीं करा था, है ना। तो हम जिस चीज को, जो भी बीज का आप बोएंगे वही आपको मिलेगा। अगर आपने प्रेम बोया है तो प्रेम मिलेगा, और अगर आपने प्रेम नहीं बोया तो आप कहाँ से उम्मीद करते हैं कि हमको प्रेम बहुत सारा मिलेगा। बचपन में या यंग एज में इन बातों को समझना बहुत मुश्किल होता है। अभी भी आप बच्चों से अगर इस बात को बताएंगे तो वो इस बात को नहीं समझेंगे कि इससे क्या होता है। आप कुछ भी कह दो, सीधा जवाब आएगा, इससे क्या होता है। तो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि एज यू सो दैट यू रीप, जो आप बीज बोएंगे उसी का फल आपको मिलेगा। फिर दूसरी चीज, इट्स एन एक्सपीरियंस। यहाँ पे हम जो कर्मों की बात करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हम में से हर एक को यही शिकायत है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग मुझे ही क्यों गलत समझते हैं, है ना। लोग या कोई परेशानियां आती हैं घर में, बीमारी होती है, पैसों की दिक्कत होती है, बहुत तरह की इल्लत किल्लत जिल्लत कहते हैं उसको, कुछ ना कुछ चलता ही। कहते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में आता है वो इन तीन चीजों का उसको बहुत भोगना पड़ता है। तो इल्लत माने क्या होता है, बेइज्जती नहीं, जिल्लत माने बेइज्जती, इल्लत माने बीमारी, और किल्लत माने पैसे की कमी। ये तीन चीजें जो होती है ये आती हैं जीवन में, और हम किसी न किसी स्टेज पे सबके पास आती है। कोई ना कोई बीमार भी पड़ता है, कोई बचपन में पड़ता है, कोई बड़े होके पड़ता है, कोई बूढ़े होके पड़ता है ना। और पैसे की कमी जरूरी नहीं कि हर एज में आपके पास उतना ही पैसा रहा हो। जिनके पास शुरू में आप देखिए बहुत पैसे की कमी होती है, वो जैसे जैसे ग्रो करते तब उनके पास बहुत पैसा इफरात हो जाता है, तब उनको समझ में नहीं आता कि हम इसको कैसे खर्च करें। जब एक्चुअली जरूरत होती है, बच्चे छोटे होते, बड़ा परिवार होता है, तब हमको लगता है, तब हम छोटे छोटे घरों में रहते थे, 2 कमरे का मकान है तो उसमें भी हम एडजस्ट करते थे। अब जब लोग कम हो गए तो घर हमारे बड़े हो गए। तो ये हर एक के साथ स्टेजेस होती है। फिर जिल्लत बेइज्जती तो मिलती ही मिलती है, ये तो समझ लो किसी ने, हर एक को मिलती है, किसी न किसी रूप में जरूर मिलेगी। तो हमारा क्या प्रश्न होता है कि ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। तो ये किसी एक के साथ नहीं होता है, हर किसी के जीवन में होता है। कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, कोई चुपचाप झेल जाता है, कोई हंस के झेलता है, कोई रो के झेलता है। बट ये जो एक्सपीरियंस है ये हर एक को लेना ही होता है, यही हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम आए इसीलिए जीवन में कि जहां से हमने अपने कर्मों को छोड़ा था वहीं से उनको हमें आगे बढ़ाना है। पिछले जन्म में मान लीजिए आप कहीं पे कोई लेसन आप पढ़ रहे थे, छूट गया था, मान लो क्लास 5 में पढ़ रहे थे, तो वहां पे पढ़ने के बाद आपका पढ़ाई छूट गई। अभी क्या हुआ, जब आपने यहाँ पे जन्म लिया तो आप उसके आगे की पढ़ाई करेंगे, और जिन्होंने नर्सरी से ही छोड़ा हुआ है तो वहां से पढ़ाई करेंगे। अभी देखिए कितने इंडिगो चाइल्ड्स आ रहे हैं, क्या डांस करते हैं, क्या म्यूजिक है, क्या उनके अंदर क्रिएटिविटी है, क्या मोबाइल है, हर चीज में वो परफेक्ट हैं। और उनसे कहो कि पूजा पाठ कर लो बैठ के, तो कहते हैं हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो उस चीज का एक्सपीरियंस ले चुके हैं। तो हर किसी का अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए वो लाइफ में आता है। तो कहते हैं एक वो मसल थी ना कि जाके पैर न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो हर किसी को अपने दुख को, अपने कष्ट को स्वयं ही झेलना पड़ता है। अपना एक्सपीरियंस, अपने कर्मा का खुद आपको झेलना है। और ये एक पनिशमेंट नहीं होता है जिसको हम समझते हैं कि हमको जीवन में पनिशमेंट मिल रहा है। इट्स नॉट एन पनिशमेंट, ये आपके करा हुआ काम है जिसको आपको यहाँ पर आके पूरा करना है। जीवन में आपके कौन कौन आ रहा है, क्या कठिनाइयां आ रही है, तो इसको एज पनिशमेंट ना लेके एज उसको, जैसे वो चिड़िया वाली बात बताई थी, उसको शुक्रिया अदा करिए कि हाँ अगर ये पनिशमेंट हमको, जो कि पनिशमेंट नहीं है, उसको हम मान रहे हैं, तो उसको हमें से कैसे उससे बाहर निकलना है। उसी में अगर हम फंस के डूबे रहेंगे तो हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो जिसको पनिशमेंट कभी भी किसी भी परिस्थिति को ना समझे। जैसे मेरे साथ ही हुआ, बार बार इनका एक्सीडेंट हो रहा था, बस के नीचे आए, फिर कार से गिर गए, फिर गिर गए, ये बार बार हो रहा था। तो हमेशा ये सवाल आता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बट ये पनिशमेंट नहीं था, ये आप जो कर्म करके आए थे ये उसका है। किसी एक ने मुझसे कहा, शायद मनोज ने ही कहा था, नलिनी जी सुन रही है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ तो मनोज ने कहा कि उन्होंने पिछली बार ना बहुत ज्यादा लगता है कि मुर्गे की बहुत टांग चबाई थी, इसलिए उनका एक्सीडेंट बार बार हो रहा है। उनसे कह दो कि कुछ ऐसा करके दान कर दे कि नहीं हो। तो मैंने कहा अब वो ठीक है, मैं बता दूंगी, करना नहीं करना उनकी मर्जी है, लेकिन अब अगर नॉन वेजिटेरियन रहे तो ठीक है,
खाया होगा, हाउ कम आई नो कि वो पीछे क्या करके आए, मुझे तो नहीं मालूम है। तो ये इस तरह से कर्मों को वो उसने बताया कि ये वजह थी, इसलिए आपको परेशानी। मेरे पास तो जो एकता कपूर के एपिसोड की तरह मेरे पास रोज एक नए एक खत्म होती थी, दूसरी आती थी, तो हम हंसते भी थे। लोगों को यही ताज्जुब होता, तुम हंसती फिर भी तुम हंसती हो, क्यों हंसती हो? मैं कहा क्या करें, जो परेशानी आ रही है उसको तो झेलना ही है ना, कितना भी हम रो लेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी फर्म। ठीक है, जो आ रहा है ठीक है, इट्स ओके, आ रहा है आने दीजिए, आने दो। और मैंने कहा कि भगवान भी उनकी परीक्षा लेते हैं जो परीक्षा दे सकते, सक्षम है। जो सक्षम है देने में, जो परीक्षा में पास हो सकता है उसको ही इतनी परेशानी मिलती। कितने लोगों की लाइफ देखो ना कितनी स्मूथ चल रही है, उन्हें कुछ पता ही नहीं कि ऐसा भी कोई परेशानी होती है, बट इतना सफर करके यहाँ तक पहुंचे, एंड आई एम सो हैप्पी। इट ऑल डिपेंड्स कि हम कितना लेने को तैयार है। जब भी हम करते हैं, या इवन इफ यू हैव नॉट टेकन एट दैट टाइम, यहाँ पे आके अगर हमको लगता है कि वी आर एबल टू टेक मोर चैलेंजेस, तो हम वो चीज ले सकते हैं। यानी मे बी यू आर लिविंग 2-3 लाइफ्स टुगेदर, वेर सम सोल्स में डिसाइड के चलो ये जन्म में मुझे कुछ नहीं, शांति ही चाहिए, मैं कुछ ज्यादा कर्म नहीं मेरे खत्म हो गए तो भी ठीक है। तो वो एक कैसे नॉर्मल लाइफ, न्यूट्रल लाइफ लेने के लिए जन्म लेते हैं। तो वैसे हर एक सोल ने डिसाइड किया होता है कि हमें कितने चैलेंजेस लेने हैं, और वो चैलेंजेस हम किस तरह बाहर आएंगे विथ लव एंड कंपैशन। दैट इज द मेन थिंग। तो हमारे यहाँ तो आई एम एन एग्जाम्पल फॉर दैट। एवरीबडी नोज कि कितनी तरह के ब्लोज आते ही चले गए, एंड आई वॉज एबल टू एक्सेप्ट देम। मैंने कहा, और वही मैंने कहा था ना, इमेजिन द वर्स्ट। अब तो वो सिचुएशन आ गई है, इमेजिन द वर्स्ट, उससे इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो नाउ आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ फियर, मुझे कुछ लगता ही नहीं। ठीक है, जो आ रहा है इट्स ओके, इट्स ओके, जो आ रहा है ठीक है, फाइन, दिस इज मेंट फॉर मी, मैं इसके लिए बनी हूँ, एंड अब मैं इस सिचुएशन से निकल सकती हूँ। नाउ आई नो हाउ टू कम आउट। अब तो बहुत कुछ सीख लिया, जब नहीं सीखा था तब भी ये लगता था कि ठीक है, अगर मेरे लिए बना है तो आई हैव टू डू इट। फिर अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ लाइफ, कि जैसी जिंदगी हम जीना चाहते हैं हम उसे खुद क्रिएट करते हैं। सबसे पहली चीज ये समझिए, हम लोग एक दोष देते हैं दूसरे को कि उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, बट एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट। हम हर चीज को, हर रियलिटी को हम खुद क्रिएट करते हैं। अब अगर हमें ये दिखाना है कि हम बहुत बीमार हैं जी, हम बहुत तकलीफ में हैं, हम लोग क्या कहते हैं, हमने बहुत काम करा है, हम थक गए हैं। हमेशा ये आता है ना, अरे देखो जिंदगी भर से इतना काम कर रहे हैं, अब तो हम थक गए, अब तो हमारा पिंड छोड़ो। एक ये नॉर्मल हमारी लैंग्वेज होती है बोलने के लिए। लेकिन क्या ऐसा आप सही मायने में सोच रहे हैं कि आपने क्या क्रिएट करा है अपने लिए? आप ये क्यों नहीं सोच सकते कि नहीं, जब तक हमारी सांस है तब तक हम कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी इसके लिए। हमने कभी क्या अपने ऑर्गन्स के बारे में सोचा, जो हमारे बॉडी के अंदर है, कि वो निरंतर लगातार जब से हम पैदा हुए हैं वो काम कर रहे हैं? क्या उनको एक भी दिन रेस्ट हमने दिया? किस चीज को रेस्ट दिया आप बताइए? खाने की बात होती है, पेट तो बेचारा त्राही त्राही कर जाता होगा, इतना खाते हैं हम लोग। हमारा लिवर, हमारे स्प्लीन, हमारी किडनी, हमारे इंटेस्टाइन, हमारी, जैसे कल मैं बता रही थी, अगर एक दिन लूज मोशन हुआ तो हम इतना गुस्सा करते हैं कि देखो हमारे पेट में इतना दर्द हो रहा है। उस इंटेस्टाइन के लिए नहीं सोचते जो निरंतर हमारे लिए इतना काम कर रही है, उसको भी तो कभी रेस्ट चाहिए। तो हम जो रियलिटी को क्रिएट करते हैं, हम अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। तो हम इस तरीके से किसी चीज के बारे में क्यों नहीं सोच सकते कि हमको क्या करना है, किस जीवन में हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो जो हम क्रिएट करेंगे वो हमारे सामने आएगा। अब अगर आप एक अच्छी लाइफ को इमेजिन कर रहे हैं, आप अंदर से खुश हैं, तो आपके चारों तरफ क्या आपको दिखेगा? खुशी ही खुशी दिखेगी ना। और अगर हम खुश नहीं है तो हम त्योहार भी कैसे मनाते हैं आजकल? पहले क्या होता था, एक त्योहार का एंथुजियाज्म होता था कि सब परिवार जुटेगा, हाँ भाई दिवाली आ रही है, अब करवा चौथ आ रहा है, अब गणेश जी आ रहे हैं, नवरात्रे। तो हम लोग कितने एंथुजियाज्म के साथ में खुशी खुशी बनाते थे, क्योंकि तब हमको लगता था अंदर हमारे खुशी। इस साल हमने कोई कुछ भी नहीं करा, क्यों? क्योंकि हमारे सबके अंदर एक डर है। सोशल डिस्टेंसिंग ठीक है, लेकिन अपने परिवार के बीच में भी अगर आप रह रहे हैं तो देखिए वो उत्साह नहीं है अंदर से।
क्योंकि हमारे अंदर क्या बैठा है, वो डर बैठा हुआ है। तो किसी भी चीज को जो हमको क्रिएट करना है कि अपनी लाइफ को, उसके लिए हमको क्या करना होता है, हमेशा वही चीज बनाइए जिसकी हमको जरूरत है। अब अगर आपको ये चाहिए कि कोई आपको प्यार करता रहे, तो आपको क्या करना है उसके लिए? व्हाट विल यू डू? आपको दूसरे से क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए, आपको आलोचना नहीं चाहिए किसी की, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? Give love and respect. गिव लव एंड रिस्पेक्ट। और अगर आपने वो नहीं दिया तो क्या होगा? आपको भी वही मिलेगा जो आपने क्रिएट करा है। एक मैंने उस पे कोट लिख के भेजा है, इफ गॉड रोट अवर डेस्टिनी इट वुड बी अ परफेक्ट डेस्टिनी। अगर भगवान ने हमारी डेस्टिनी लिखी होती तो वो एक परफेक्ट डेस्टिनी होती, क्योंकि जैसे हम अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, वे ऑलवेज वांट दैट कि हमारे बच्चे खुश रहें। तो ऐसे ईश्वर अगर हमारी डेस्टिनी को क्रिएट कर रहे होते तो हमारी कैसी डेस्टिनी होती? बट वी आर आवर क्रिएटर्स। Our destiny are created by our own karmas, our free will। ये हमारी अपनी इच्छा शक्ति है कि हमने अपने कर्मों को कैसे रखा और हमने अपने लिए क्या डेस्टिनी बनाई। फिर हम गॉड को कैसे दोष दे सकते हैं? ईश्वर ने तो हमको ऐसा नहीं बनाया था ना कि आप जाके यहाँ पे मारकाट मचाइए, या रोज इतने जो झगड़े फसाद हो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, धर्म के नाम पे हम लड़ रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है? ये किसने क्रिएट करा है? वी आर द क्रिएटर्स। वी आर द क्रिएटर्स। अगर हम इस डेस्टिनी को हम क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ईश्वर को हम क्यों दोष देते हैं? अभी जैसे इन्वोकेशन की बात हो रही थी, हमारे पास एक फ्री विल होती है कि हम किसी की मदद करें या ना करें, हम किसी की बात सुने या ना सुने, हम किसी का काम करें या नहीं करें। लेकिन हम जिन मास्टर्स को इन्वोक करते हैं, उस जो हमारे इस धरती से परे जो दुनिया है, वहां पर किसी के पास फ्री विल नहीं होती है। अगर आपने किसी मास्टर को इन्वोक किया है, अपने हायर सेल्फ को, भगवान को, किसी को भी, जिसको भी आप मानते हैं, आप जब इन्वोकेशन करते हैं तो उनको आना पड़ता है। उनके पास ये फ्री विल नहीं है कि आप आपकी तरह के हम करें या नहीं करें, हमारी मर्जी, ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, हमसे मदद मांगी गई, हमारी मर्जी, हम करेंगे कि नहीं करेंगे। किसी ने कोई बात कही, हम सुनेंगे नहीं सुनेंगे, हमारी इच्छा है। अगर कोई बीमार है, वो हमको बुला रहा है, तो भी हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो हमारी मर्जी है। तो ये फ्री विल तो हमको गॉड ने इतनी जबरदस्त दी है, तो हम अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करें। बट उन लोगों को आप सोचिए, अगर आपने उनको बुलाया है तो उनको तो आना ही पड़ेगा आपकी मदद के लिए। फिर आपको क्यों डर लगता है? अगर आपने इन्वोक कर लिया एक बार कि आप आइए और हमारी मदद करिए, तो आपकी मदद 100% ही कर रहे हैं। ठीक है? तो जो भी चीज आपको चाहिए वो आप हमेशा दूसरों को वही दीजिए। अगर आप किसी को किसी प्रकार का आपके साथ कोई झूठ बोल रहा है, तो आप ये समझिए कि आपने किसके साथ झूठ बोला था। ये आप नहीं कह सकते कि नहीं वही झूठ बोल रहा और हमने झूठ नहीं बोला था। अब नहीं बोला तो पहले कभी बोला होगा। तो चीज तो वही आपके पास यूनिवर्स लौट आ रहा है ना आपको। तो अगर आपको अपने लिए अप्रिसिएशन चाहिए, सबसे पहला काम है आप दूसरे की तारीफ करिए। अगर आपको किसी तरह का क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए, अगर आप ये कहते हैं कि हमारे हस्बैंड हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, या हमारी सास हमको क्रिटिसाइज कर रही है, या हमारी बहू हमारी बात नहीं सुन रही है, मतलब व्हाटसोएवर, जो भी कोई है, उससे नहीं मतलब है, वो पर्सन कोई भी हो सकता है। तो वहां पर आपको सबसे पहले क्या है कि आपको उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। यू हैव टू अप्रिशिएट द अदर पर्सन। दूसरी चीज है फॉरगिवनेस। और अगर उन्होंने कोई ऐसा काम आपके साथ करा भी, तो अपने को भी फॉरगिव कर दीजिए और उनको भी फॉरगिव कर दीजिए। और ये जो फॉरगिवनेस, देखिए, जो आप लोग सब, एक और बात है, हम लोग जो कहते हैं हमने तो माफी मांग ली, वो माफी हम कहाँ से मांगते हैं? हम अपनी बुद्धि से मांगते हैं, इंटेलेक्ट से मांगते हैं। फॉरगिवनेस जो हम सीख करते हैं, वो हम अगर हम हार्ट टू हार्ट करते हैं, तो हमारी देखिएगा इमीडिएटली जो रियलिटी है वो चेंज हो जाएगी। हम लोग मुंह से बोलते हैं, हाँ भैया हमने आपको माफ कर दिया, आप हमें भी माफ कर दो। वहां पे आपका हार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर दिल से आपने नहीं वो काम करा है, तो कभी भी आपका काम पूरा नहीं होगा, दिस इज फॉर श्योर।
अब आप खुद अपने आप से बताइए कि कितने लोग दिल से माफी मांगते हैं, या जैसे अभी हमने अभी फॉरगिवनेस सीखी है, मैंने बताया था कि किस तरह से हम बोलते हैं कि उस हर आत्मा से हम माफी मांगते हैं, जाने अनजाने जिसके भी प्रति मैंने कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी भी उत्पन्न करी है, उससे फॉरगिवनेस चाहिए। और जिन्होंने मेरे प्रति करी मैं उनको माफ करती हूँ। तो ये बात जब तक हार्ट टू हार्ट नहीं आएगी तो कैसे आपको फॉरगिवनेस मिलेगी? तो कितने लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि आप अभी तक इंटेलेक्ट से कर रहे थे, नाउ यू हैव कम टू योर हार्ट चक्रा, योर हार्ट चक्रा इज ओपन। कैसा लग रहा है आपको? हु विल टेल? हार्ट टू हार्ट भी करो और दूसरा नहीं कर रहा तो छोड़ दो। फिर छोड़ो। छोड़ने से कैसे होगा अंजू? हम अपने कर्मा को यहाँ पे डिलीट करने के लिए आए, हमको उस चीज को खत्म करना है। हमारे आज हमने कह दिया छोड़ो, तो कल तो वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा ना, तो कैसे भाग सकते हैं? ये कोई है, सिंपली बात है कि दूसरा सुन ही नहीं रहा, तो व्हाट विल यू डू? नहीं, आप अपनी तरफ से करके आप हार्ट टू हार्ट भी कर रहे हो, नहीं, देन व्हाट? नहीं, अगर अंजू हार्ट टू हार्ट करोगे तो वो 100% वो रिजल्ट देगा। अभी हम हार्ट से नहीं कर रहे, वी आर डूइंग बाय द इंटेलेक्ट, दैट इज द डिफरेंस। अब हार्ट टू हार्ट का मतलब क्या हुआ? हार्ट का मतलब ये है कि आप दिल से, आप अंदर से उसको महसूस करिए कि मैंने माफी मांगी। हम मुंह से बोलते हैं, हम दिल से नहीं बोलते। कभी भी तुम इस चीज का अंतर देखो, एक फूल को भी तुम छूती हो, अपने पौधों के पास जाती हो, एक को तुम प्यार करो, एक को तुम अब्यूज करो, या आप उसको वैसे ही कह दो हाँ भाई हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, एक के ऊपर हाथ फेरो। तुम्हारे तो बहुत, तुम लोग तो डॉगीज रखते हो, पालते हो, जरा उनमें डिफरेंस देखो। एक को तुम हाथ फेर के तुम उसे खाना खिला रही हो, और एक को तुम रोटी फेंक के दो, अंतर देखो दोनों में। रोटी तुम दोनों को दे रही हो, एंड देन सी द डिफरेंस। उसको अंदर से फील करना पड़ेगा ना। खाली हम लोग जो कहते हैं ना, मुंह से बोलते हैं चीजों को दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन अगर हम दूसरे कैसे, तुम एक एग्जांपल दो मुझे जहां तुम्हें लगता है तुमने दिल से कहा और बात ना पूरी हुई हो, ये बताओ मुझे, एक एग्जांपल दो। मेरे को तो मेरे अपनी ये है कि मेरे को जैसे अब वो विश्वास है कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो आई नेवर से टू एनीवन, ज्यादा ना कह के, उस व्यक्ति से भी ना कह के, मैं हमेशा मान लीजिए भगवान उनके आगे बैठ जाती हूँ, साईं बाबा या सत्य साईं बाबा, जिसको भी मान लीजिए। हाँ ठीक है, राइट। है तो ग्रेजुअली क्या होती है, वो सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाती है। नहीं, तुमको लगता है ठीक हो गई, तो क्या उनकी तरफ से भी ठीक हो गई? जिनके लिए तुमने कहा, उनके मन में भी तो ग्रज होगा ना, तो वो तुम्हारी वाइब्रेशन उन तक कहाँ पहुंची? भाई अगर तुमने देखो, फिर वही हो गया ना, हमने एक आवरण ओढ़ लिया, हमने मान लिया कि हमने साईं बाबा से कहा और हमारी प्रॉब्लम दूर हो गई। लेकिन क्या जिसके साथ तुम्हारी प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई, कि खाली कुछ पल के लिए वो सिचुएशन सामने से वो ऐसे तो प्रॉब्लम तो खत्म जब ही होगी ना, जब दूसरा भी प्रॉब्लम को खत्म करेगा। दूसरा नहीं करेगा जो प्रॉब्लम, हम यही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है कि प्रॉब्लम हमें खुद खत्म करनी है। वो कैसे करनी है? क्योंकि हमको फील करना है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कर्मास। उनके कर्मा तो तभी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तुम कभी भी देखो, तो हमारे जिस कमरे में हम बैठते, इस कमरे में आके बैठ के देखो, इस कमरे की वाइब्रेशन इतनी ज्यादा हाई है कि जो घुसता है पैर रखता है कहता है यहाँ पर कितना मेडिटेशन होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी में जो भी कोई आता है उसका टेम्परामेंट ही डिफरेंट होता है। घर का वातावरण बदल जाता है आपकी फ्रीक्वेंसी से। आप करके तो देखिए, देखो सबसे दूसरी चीज है, पानी पे चीज आजमा लो। पानी के 2 गिलास रखो, एक के अंदर तुम सारे मंत्र बोलो, प्यार से उसको बोलो, आई लव यू, थैंक यू बोलो। दूसरा ग्लास तुम अलग रखो, उसको तुम 4 गाली देके और गिलास को रख दो, एंड ड्रिंक द वाटर, यू विल फाइंड द डिफरेंस। The taste of the water will change, 100% that will change, because the molecules they change. समझ रही हो? तो हमें ऊपर से लगता है, ये जो बात मैं कह रही कि इंटेलेक्ट वाली बात होती है कि ये हमें लगा हमने माफी मांगी या हमने माफी दी, बट इट डजंट हैपन। एम आई राइट नलिनी जी? यस और दूसरा एक है अंजलि जी, अगर आपने पूरे दिल से माफी मांग ली या माफ कर दिया उनको, और सपोज आप बोलते हो वैसे सामने वाला स्टिल कीपिंग अ ग्रज, अभी आप उसके लिए तो कुछ नहीं, मोस्टली 99% तो सिचुएशन विल चेंज, बट हो सकता है 1% एज यू से
कि ऑपोजिट पर्सन फिर भी नहीं कुछ समझने को तैयार या उस तक नहीं पहुंचती है। बट सी यूनिवर्स का जो हम लॉ ऑफ साइकिल ऑफ कर्मा बोलते हैं, तो अगर आपने सच्चे दिल से माफ कर दिया होगा तो आप वो कर्म की साइकिल से छूट जाओगे। बट उसको जो सीखना है और कोई उसको सिखाएगा वो चीज। सो यू विल बिकम आउट ऑफ द पिक्चर, बट ही विल, देखो हर एक का जो लर्निंग है उनको करना ही पड़ेगा कैसे भी, वेदर जिसके साथ कुछ हुआ वो करे या और कोई करे। ओके, इसको कॉम्प्लेक्स कर्मा बोलते हैं। सो अगर आपने सच्चे दिल से माफ कर दिया, यू आर आउट ऑफ द कर्मा साइकिल नाउ। नाउ व्हाट ही नीड्स टू अंडरस्टैंड, what he needs to go through, somebody else will come to teach him. It is not necessary ke aapke through hi ho, but you will come out of the karmic cycle. So that is what we want. Of course we also want others to come out, but agar nahi hota hai hamare kuch bhi try karke, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। मैं यही तो मैं कहते ना, मतलब हम कितना भी करना चाहें, लेकिन देखो अगर हमें जाके उनको नहीं बोलना है, हमें अपने दिल से करना है। ओके, उन तक पहुंच गई, मोस्ट प्रोबेबली दे विल बिकम ऑलराइट। नहीं होते हैं तो भी यू विल बी आउट ऑफ दैट साइकिल। तो इसीलिए हमें ये चीज तो करनी ही है ताकि हम तो वो साइकिल से निकल जाए। क्योंकि जो होपोनोपोनो मेडिटेशन है, वो हवाई करके जगह है, वह जेलर थे, उनकी जेल में जो कैदी थे वो मेंटली इम्बैलेंस्ड भी थे और क्रिमिनल्स भी थे। तो अभी इसको लगा कि ये लोग मेरे सामने आए हैं, मेरी जेल में आए हैं, तो समवेयर उसने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। वो जाके उनको मिले भी नहीं, उसने सिर्फ उनकी फाइल मंगाई और हर एक कैदी के फोटो के ऊपर 10-10, 15-15 मिनट वो सिर्फ ये 4 सेंटेंस बोलते रहे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। यानी हम डिविनिटी को बोलते हैं कि ये ठीक है। तो वैसे करने से विद इन 6 months सब कैदियों में फर्क आ गया and many of them got released. अभी वो तो he was not even a blood relative या कोई भी तरह से connected नहीं थे, फिर भी वो ये 4 सेंटेंस की वजह से इतना डिफरेंस ला सके। तो ये तो हमारे पहचान वाले हैं। तो टेल मी, जो दिल से की हुई माफी तो डेफिनेटली पहुंचेगी ही पहुंचेगी, है ना। एक ट्रस्ट रखना है अपने को बस, दैट इज व्हाट काउंट्स मच मोर। आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू। ये लिख के भेज देंगे, अभी हम ग्रुप में डाल देंगे। देखो अभी क्या था अंजू, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे काम बिफोर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, उसमें करने में और अभी करने में थोड़ा तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा खुद से, समझ रही हो ना। हम लोग पहले बिल्कुल ही जबानी जमा खर्च वाली बात कर रहे थे, लेकिन अब हम उस चीज को जब समझ के करेंगे तो 100% फर्क आएगा ना आने का। क्योंकि देखो वो भी ह्यूमन बींग्स है ना, ऐसा तो नहीं कि वो हमारी बात को नहीं समझेंगे, लेकिन चूंकि इतने ज्यादा वही बात उनके ऊपर भी मैल जमी हुई है, डस्ट जमी हुई है, तो वो उस चीज को पहुंचने में तो टाइम लगेगा ना। कितनी लेयर्स है, तुम्हारा जो लव भी पहुंचेगा, तुम्हारी जो बात पहुंचेगी। मान लो बहुत सारे खिड़की, जैसे सूरज की किरण है, बहुत मोटे पर्दे पड़े और एक हल्का पर्दा पड़ा है, तो जब तक परत दर परत चीजें नहीं हटती तब तक वो अंदर तक पहुंचती नहीं है। तो समय लगेगा लेकिन वो पहुंचेगी, ये पक्का समझ लो। तो ये हम उसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं अपने चारों तरफ। और दूसरी आपकी बिलीफ और ट्रस्ट पे भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप वो बिलीव अंदर से करोगे कि हाँ हाँ इस पर पहुंचनी ही है, तो देखो बहुत बहुत जबरदस्ती से पहुंचेगी। क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत काम करता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि यहाँ हम लोग मानते हैं कि जब शादी भी होती है तो हॉरोस्कोप चेक करके शादी होती है, बट फॉरेन कंट्रीज में जहां उनकी बिलीफ वैसी नहीं है ना, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हमारी जो चीज हमारे साथ होती है मोस्टली हमारी बिलीफ की वजह से होती है। जैसे सिंपल एग्जांपल लेंगे, अगर मैं मानती हूँ कि अगर मैं बाहर निकली और काली बिल्ली मेरे सामने से गई तो मेरा कुछ बुरा होगा, अगर मेरी बिलीफ वैसी है, लेखा जी मानती है कुछ नहीं होगा, तो सच्ची आप देखोगे कि दोनों के सामने से काली बिल्ली जाएगी, बट मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा, लेखा जी को कुछ नहीं होगा। Why? Because it is my belief कि ये जो काली बिल्ली मेरे सामने से जा रही है तो मेरा कुछ खराब होने वाला है। तो आई एम ऑटोमेटिकली गोइंग टू अट्रैक्ट दिस थिंग्स बिकॉज मेरी ऑरा इज नाउ गोइंग टू एमिट सच थिंग्स। सब थॉट्स एंड एवरीथिंग इज इन द यूनिवर्स। हमारे एंटेना क्या चीज को पकड़ते हैं,
That will depend on our trust and our belief system. एंड और दूसरी, अगर हमको माफी चाहिए तो हमको माफ करना भी पड़ेगा। एक छोड़ के जितने इफ और बट्स हमारे जीवन में, सबसे पहले तो उनको एक साइड में कर दो और ये एक थॉट परमानेंट क्रिएट करो कि हम जो रियलिटी हम एक सही क्रिएशन को क्रिएट कर रहे हैं। पहले भी झूला लाएंगे ना, एक पॉजिटिव थॉट तुम्हारे पास परमानेंट होना चाहिए कि हम जिस काम को कर रहे हैं हम उसमें अपना 100% दे रहे हैं और ये काम मैनिफेस्ट होगा। पहले दिन भी मैंने शुरू में बताया था कि इफ्स एंड बट्स जहां पर होते हैं वहां पर मैनिफेस्टेशन में हमेशा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम खुद ही डाउट में। देखो ना, जैसे हम लोग एक साड़ी खरीदने जाते हैं, अब ये वाली खरीदूं कि ये वाली खरीदूं? मेरे जैसा होगा, दूर से देखेगा, अच्छा ये साड़ी रखी, वहीं से वही उठाएगा और चलाएगा। मेरे पास चॉइस में रखती ही नहीं हूँ। या अभी तक मेरा है कि कोई भी चीज हमें लेनी है तो एक नजर में जो चीज समझ में आ गई, फिनिश्ड। कितना भी कहो कि दूसरा कपड़ा देख लो, नहीं, हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है ये चीज मेरे लिए बेस्ट है। आई सेलेक्टेड। डाउट नहीं रखो अपने इंटेंशन पे। जो भी तुम काम कर रही हो वो बिल्कुल परफेक्ट है। और जो भी तुम्हारे घर में जो प्रॉब्लम है ना, तुम अगर उसको इंटेंशन ये डाल दो कि ये अब समाप्त हो गई है, उसको विजुअलाइज करो। जैसे मैंने कल बताया था ना, एक पिक्चर ऐसे विजुअलाइज करो कि ये चीजें तुम्हें पसंद, पहले जो हो रहा है उसको देखो, नहीं पसंद है, उंगली को ब्लर करो, ठीक है, उसको ब्लर कर दो इमेज को, दोबारा एक इमेज बनाओ जो तुम चाहती हो उसको देखो। सपोज तुमको नहीं पसंद है कि डिब्बे खुले या रोटी के लिए तुमसे कोई कुछ कह रहा है, राइट? तो तुमने एक पिक्चर बनाई, उसमें वो बोल रहे हैं ये क्यों करा, ये क्यों करा, ये करा, उंगली को ऐसे देखो, डबल हो गई उंगली, वो इमेज पूरी ब्लर हो गई। मेक अ न्यू फोटोग्राफ, उसमें देखो, यस ही इज हगिंग यू, ही इज एप्रिशिएटिंग यू। ये एक इमेज को विजुअलाइज करो एंड दिस वर्क्स 100%। So this is the way you can change the reality. जो भी तुम्हारी क्रिएटिव, उसमें इफ्स एंड बट्स लेकिन नहीं, उसमें डाउट नहीं रखना, जो है दैट इज 100% श्योर। चलो एक हार्ट चक्रा खोलते हैं आज फिर, अनदर न्यू मेडिटेशन, छोटा सा, ठीक है? ध्यान से सुनो, चश्मा उतार दो। इट्स अ ब्यूटीफुल वन। अब देखो, पहले चीज को समझ लो। हमने जैसे बताया हमारा हार्ट जो है दोनों साइड में ओपन होता है, ठीक है ना? जो हमारा हार्ट चक्रा है सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट, चेस्ट में समझ लो, और दोनों तरफ इसकी ओपनिंग, ऐसे डमरू होता है ना, ऐसे आगे से पीछे भी है, ठीक है? क्लियर? और पोजीशन पता ही है, सेंटर ऑफ द चेस्ट। अब इसमें क्या सोचना है, पहले मैं बता रही हूँ कि बैक ऑफ द हार्ट से हम ब्रीथ करेंगे। कैसे करेंगे? बैक ऑफ द हार्ट, जैसे ये हमारा हार्ट चक्रा है, दो साइड से ओपन हो रहा है, तो हम बैक से ब्रीथ करेंगे यहाँ से, और ब्रीथ करके आके यहाँ पे क्राउन चक्रा पे आके एक्सहेल कर देंगे। जो भी सांस हम खींच के लाए यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ से क्राउन चक्रा से हम फिर इनहेल करेंगे और सेंटर ऑफ द हार्ट सामने की तरफ लाएंगे, यानी पीछे से छोड़ा, सांस ली, यहाँ पे छोड़ दी, यहाँ से सांस ली, आगे हार्ट तक लाए, छोड़ दिया, फिर यहाँ से सांस ली, यहाँ पे लाके छोड़ दिया, यहाँ से सांस ली, पीछे जाके छोड़ दिया, ऐसे लूप पूरा बनाएंगे। मतलब हमने बैक से लिया, क्राउन चक्रा पे छोड़ा, क्राउन चक्रा से लिया, सेंटर हार्ट पे सामने की तरफ लाए, यहाँ से ऑल्टरनेट हो जाएगा ना, इनहेलिंग एंड उल्टा भी हाँ, पीछे से ऊपर लाएंगे, यहाँ से यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, फिर पीछे ले जाएंगे, फिर पीछे से ऊपर लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे। गॉट इट? ओपनिंग ऑफ हार्ट चक्र। आपने करा ये वाला मेडिटेशन नलिनी जी? हैव यू डन दिस वन? आपने करा? नहीं, आई हैव नॉट डन दिस। नहीं, दिस वन आई हैव नॉट डन। ओके, चलिए आंख बंद करिए, आराम से बैठिए। और एक चीज और बता दें आपको, ये जो कहा जाता है ना कि जब हम मेडिटेशन खत्म करते हैं अपनी उंगलियों को आंखों पे रखो, कहते हैं ना आंख के ऊपर रखो। क्यों? क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं तो सारी एनर्जी पोरों में आ जाती है, इसमें टिप ऑफ द फिंगर्स पे। तो जब हम इसको रखते हैं तो सारी एनर्जी फिर हम अपनी कंज्यूम करते हैं। आंख को नहीं खोलना है, क्योंकि एनर्जी को हमें सेव करना होता है।
टिप्स ऑफ द फिंगर्स पे सारी एनर्जी आ जाती है। तो डॉक्टर न्यूटन का कहना है कि ऑलवेज टच योर आईलिड्स, ऐसे आप टच करिए एंड देन ओपन। तो जितनी एनर्जी आपके हाथों में आती है दैट ऑल गोज इनसाइड यू। हम लोग कब करते हैं, बट ही सेज यू नेवर डू दैट, टच योर आईलिड्स लाइक दिस एंड देन लेट द एनर्जी गो इनसाइड, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट मेडिटेशन। सिट कंफर्टेबली, क्लोज योर आईज एंड क्लैस्प योर फिंगर्स। अपनी उंगलियों को ऐसे कर लीजिए जिसमें सारी एनर्जी आपके पास है। एंड नाउ स्टार्ट इनहेलिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द हार्ट। इनहेल, come to the crown chakra and exhale. Now inhale from your crown chakra and come to the center of the heart. Front में लाइए, exhale करिए। Now अब अपने center of the heart से सामने से inhale करिए, go to the crown chakra, exhale। crown chakra पे inhale करिए, वहां से सांस लाते हुए पीठ की तरफ हार्ट पे छोड़ दीजिए। फिर पीठ की तरफ से हार्ट से इनहेल करिए, ब्रीथ इन, कम टू द क्राउन चक्रा, एक्सेल। अब क्राउन चक्रा से सांस भरिए, पूरी इनहेल करिए, सामने चेस्ट पे लाके हार्ट चक्रा पे एक्सेल करिए। नाउ इनहेल फ्रॉम योर सेंटर ऑफ द हार्ट, सामने से इनहेल करिए, गो टू द क्राउन चक्रा, एक्सेल। क्राउन चक्रा से इनहेल करिए, go back to the back side of the heart, exhale। back of the heart chakra से inhale करिए, सारी एनर्जी ऊपर तक लाए, हार्ट क्राउन चक्रा पे, exhale। inhale from your crown chakra, come to the center of the heart, front side, exhale। हार्ट फ्रंट साइड से इनहेल करिए, go to the crown chakra, exhale। inhale from the crown chakra, बैक साइड पे हार्ट पे जाइए, एक्सेल करिए। वन मोर टाइम, बैक साइड से इनहेल करिए, एक्सेल एट द क्राउन चक्रा, inhale from the crown chakra, come to the front of the heart, exhale। inhale from center of the heart, front side, go to your crown chakra, exhale। inhale from your crown chakra, go back to your back side of the heart, exhale। Yes, relax। Take few breaths, 3 breaths, deep breaths. Inhale and exhale। गहरी सांस लेके छोड़ दीजिए। Inhale, normal breath, exhale। Inhale and exhale। Rub your palms and keep your fingers on your eyelids. Tip of the fingers on your eyelids. Feel the energy going inside you. And slowly open your eyes. Thank you, Masters. Thank you so much. Love you.
तो ये ये हार्ट चक्र को लूप बना के खोलते हैं। एक उस दिन पिरामिड बनवाया था, आज ये करा। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। धीरे धीरे से हार्ट चक्र ओपन होगा और जो लव और कंपैशन की कमी, दैट विल बी फुलफिल्ड बाय दिस। तो होप एवरीवन एंजॉयड। मजा आया? Yes. मजा आ गया। मजा आया। चलिए, दैट्स रियली ग्रेट। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें और आती रहेंगी। तो ये इसमें कुछ पॉइंट्स एक आध और है, वो करके कल फिर ग्रेटिट्यूड पर आएंगे हम लोग। कम ऑन द ग्रेटिट्यूड। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जो आपका पिछला सबक है उसको एक बार आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लें। चाहे नहीं नोट करा तो वीडियोस देख लीजिए, जैसे भी है, क्योंकि फिर आगे जो भी कराते जाएंगे पीछे का भूलना नहीं चाहिए, है ना। फिजिकल लेवल आपने उसमें क्या करा, मेंटल सेल्फ में क्या करा, इमोशनल सेल्फ में क्या करा, अब ग्रेटिट्यूड आएगा तो उसमें हमें क्या करना है। ये हमारी जर्नी और ये परमानेंट जर्नी है। ये 41 डेज में खत्म नहीं होगी, वहां से जैसे नलिनी जी ने कहा शुरू होगी। और जितना आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे उतनी आपकी लाइफ ब्यूटीफुल होती है, राइट। अच्छा, दूसरी चीज है कि छाया मौसी और कविता जी, आप भी अपनी वो टेस्टिमोनी वैसे बना करके रिकॉर्ड करके जैसे इन लोगों ने भेजा है ना, ठीक है, आपने देखा, मैंने ग्रुप में डाल दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा कैसे इन लोगों ने बताया कि आपको कैसा लग रहा है। तो दिल से लग रहा है वही बताना है ना। और आपके शहर से वो अपना शहर का नाम बता दीजिएगा और अपना नाम, और सुन लीजिएगा एक बार तो आपको उसमें अच्छा लगेगा। सो चले, चलो, ओके। Okay, bye. 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 ओके, Love बाय you. बाय। Love you.